फुल प्रोटेक्टेड, उसको लग मनीष रहा है भाई, कि एक हम। क्वेश्चन पूछा दीदी ने। हाँ। दीदी ने एक क्वेश्चन पूछा है, 2 बजे जैसे उठ के आप जाप करते हैं, तो क्या हम्म। नहा धो के जाप करना चाहिए या बिना नहाए धोए भी कर सकते हैं? देखिए, बिना नहाए धोए भी कर सकते हैं यदि हम, देखिए हम तो पवित्र रहते हैं पूर्ण रूप से, तो हम जाप कर सकते हैं। यदि पवित्र नहीं है तो स्नान करके जाप कर लीजिए, और स्नान कर ले तो और अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के 2 बजे के बाद स्नान कर लिया, सिर्फ एक बाल्टी नहाना हो गया ना, बैठ के तुरंत। गुरुदेव तो हमारे कहते हैं कि जाप तो हम हर समय कर सकते हैं। वो ये बोलते हाँ, हैं ऐसी परिस्थिति उन्होंने दी कि बाहर में अगर किसी की लाश भी पड़ी तो भी हम जपमाला कर सकते हैं। तो जब इतनी बड़ी बात पे कर सकते हो, तो फिर नहाना धोना तो छोटी सी बात है। छोटे कोई नहाना धोना, देखिए ज्यादा ठंडा है कुछ नहीं करना है, लेकिन पवित्र उस समय होना आवश्यक है। गंगा जल पवित्रता का हमारे मतलब पास है, पारिवारिक मेरे पवित्रता की बात कर रहे हैं हम। गंगा जल से खुद को पवित्र करके आप आसन पे हाँ, बैठ जाए। यदि परिवार परिवार है, पवित्र है, तो स्नान स्नान करके बैठे तो ज्यादा अच्छा है। और हम लोग तो पवित्र, सीधी बात है एकदम, साधना में आ गए हैं तो पूरा जिस अंकुश है बाबा माता। आप गंगा जल अगर आपके पास है तो आप उससे अपना शुद्धिकरण करके आप बैठ के आराम से जाप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बक्का 2 बजे धन्यवाद, बैठते थे देरी नहीं लग बहुत। दीदी आप सबको। दीदी बहुत आनंद आता था 2 बजे रात में जाप करने, कोई डिस्टरबेंस नहीं। सबसे सुंदर जो जाप होता है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में होता है, 2 बजे के बाद इतना तो इतना तगड़ा जाप होता है उस समय, इतना हमारा तगड़ा हिंदी, वो जो वो जो ऊर्जा चलती है उस समय, वो महसूस होगी। कोई 2 बजे रात में 5-7 दिन कर ले, वो फिर वो छोड़ेगा नहीं, बोलेगा इसी समय करना है। अब वो पता है क्या है? उस वक्त सब लोग सो रहे होते हैं, हम ठहरे जाप कर रहे होते हैं। हाँ। मुझे आनंद लगता हम तो सबसे दिलेर है, इस वक्त हम और जाप करेंगे एकदम क्या। शांत माहौल होता है, और इतनी तेज ऊर्जा चलती है उस समय। बिल्कुल। सबसे ऊर्जा का बहाव दिखता है अपने आप, बॉडी में ऊर्जा का बहाव दिखता है कि ऊर्जा हो बढ़ कैसे रही, जा कैसे रही है। और हम्म। पता है 6 बजे के बाद अगर आप पहले जाप करें सो के उठ रहे हैं तब तो आपको अनुभव हो, लेकिन मेरे साथ तो 6 बजे के बाद ये चीजें अपने आप को रियलाइज नहीं होती है। क्योंकि हाँ। मैंने जब सुबह 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 उठ के करो तो जो भी चीजें जाप करें, तेज करें, फास्ट करें, उस दौरान जो चीजें दिखती भी है अपने आप को तो बहुत सुंदर तरीके से दिखती है। बाद में स्ट्रेस हो जाता है, लोग उठ जाते हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है हमें। लेकिन वो शांति का माहौल रहता है ना जाप की। अगर उस वक्त इंसान 400 माला करना चाहे तो मेरे हिसाब से आराम कर सकता है। 4 घंटे में आराम से खींच लेगा। और एक चीज और है कि जाप अच्छे से किया है या नहीं किया है, दोनों खुद ही डिसाइड हो जाता है कि अच्छे से जाप नहीं हुआ है। बिल्कुल। कि मैंने लेकिन अभी क्या ये गड़बड़ कर दिया, ये 2 घंटे का समय खराब कर दिया। तो एक जाप करने के बाद उठते हैं, तो यदि मैंने सही से जाप नहीं किया, दिमाग भटक गया है, तो उस समय उठने के समय मेरे को ये पता चल जाता है कि मैंने ये 2 घंटा खराब कर दिया अपना, ये जीरो हो गया, कुछ नहीं हुआ ये। और वही यदि जाप एकदम अंदर से चल रहा है, तो फिर वो, आनंद है फिर तो जो हाँ, वो आनंद है तो उसमें तो ऊर्जा कुछ नहीं। ऊर्जा चलती, सीधी ऊर्जा चलती है एकदम, ऊर्जा बहाव बहुत तेज होता है, बहुत तेज बहाव होता है ऊर्जा में। सुबह के समय में बहुत सुंदर और वो माहौल भी एक अच्छा। गुरुदेव कहते भी हैं कि सुबह का जो जाप होता है वो बहुत सुंदर होता है। बहुत सुंदर ऊर्जा का अनुभव हो रहा है दीदी। अब बाबा माई जाने कुछ कुछ तो। बहुत तेज ऊर्जा का अनुभव हो रहा है दीदी, बहुत तेज, और मतलब चीजें तेज। तुरंत तुरंत आ रही है ना, ये नहीं कि हमें सोचना पड़ रहा है, सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, वो अपने आप सामने आ रही है ऐसी। और बड़ी एक चीज और बाबा की ही बात बताएं, बाबा ही बताए थे कि जिस तरह सोचेंगे, अपने जिस चीज को सोचेंगे वही होगा वही होगा। वही होगा, इसलिए अच्छा सोचना है। गुरु जी बोलते भी तो ना, जो आप सोचते हैं उसकी व्यवस्था होने लगती है, तो हाँ। अच्छा सोचिए आप, अच्छी तो हम व्यवस्था होगी। अच्छा सोचे, हम लेकिन अपने तो लिए सोचे चाहे किसी के लिए भी सोचे, अच्छा सोचे। तो गुरु यदि जी ने क्या बोला। एक दीदी एक नकारात्मक विचार किसी के लिए आ गया है, तो वो स्मृति इतनी डिस्टर्ब कर देगी, वो डिस्टर्ब डिस्टर्ब कर के देती है। डिस्टर्ब करेगी, और डिस्टर्ब जब आप डिस्टर्ब हो जाओगे तो फिर आपके भोग तैयार होंगे, क्योंकि आप फिर हाँ, गलत कर रहे हो, करे गलत चीजें तो बस दोनों की उसी समय ये भी पता चल जाता है कि मैंने गलत सोच लिया उसके बारे में। तो प्रार्थना तुरंत कर लेते हैं कि बाबा ये जिस स्मृति के कारण मेरे विचार इसके प्रति ऐसे आए, वो स्मृति नष्ट कर दे। इससे संबंधित जितने कर्म भोग हैं वो नष्ट कर दीजिए बाबा। कभी इससे कभी तो संबंधित जितने कर्म स्मृतियां वो नष्ट कर दीजिए बाबा। ऐसा होता है कि आधी बात अभी निकली तो ही समझ आता है, अरे हम तो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हाँ, करना नहीं, है हमें। ऐसा हो जैसे जाता अब है। तो पता चल जा रहा है कि मैंने उनके लिए गलत सोच लिया, तो साथ में तुरंत संकल्प कर लेते हैं। जैसे मैं कर लेता हूँ कि बाबा मेरी जिस स्मृति के कारण मैंने इनके लिए मेरे विचार गलत आए, वो स्मृति नष्ट कर दीजिए, और इससे संबंधित जितने कर्म भोग है नष्ट कर दीजिए।
बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये ये तुरंत करने से ना, ये अपने को करते रहना है और ये हमेशा करना है, क्योंकि हाँ, हमेशा करना है, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे ये आते रहेंगे, अभी ये कुछ दिन चलेगा, ये चलेगा, नकारात्मक आएगी जाएगी। इस चीज को ना लोग छोटा समझ लेते हैं और फिर ये बड़ा होते होते इकट्ठा होते होते ना बहुत फिर उसके बाद बहुत। आपको आपके साधना से फिर इधर ला देगा वो, आप इधर चल रहे हो फिर इधर चलने लगोगे, सिर्फ ये छोटी छोटी चीजों से। क्योंकि हाँ, देखिए इसलिए विचार इसलिए इसको गंदगी हटाते रहनी है। जैसे बोलते संकल्प हैं ना, खुद को शुद्ध कवच के करके कवच के बाहर जो स्मृतियां, गंदी स्मृतियां चिपक गई, उसको भी नष्ट कर दीजिए बाबा। कालीमा बिल्कुल नष्ट कर दीजिए बाबा। भ्रमजाल की स्मृति नष्ट कर दीजिए बाबा। ये सब चलते रहे, प्रतिदिन का ये दवाई है, सुबह शाम की दवाई है ये सब। ये विटामिन जो है ना, सुबह दोपहर शाम 3 बार कर लेंगे, एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश। हम अपने अपना अनुभव है कि मैं जब ये 3-4 बार कर लेता हूँ तो एकदम टनाटन। क्योंकि फिर हमें एक विश्वास हो जाता है ना कि हमने संकल्प किया, अब हम शुद्ध हो गए, तो वो चीजें हाँ, फिर अब तो हम शुद्ध हैं, तो जो गलत चीजें रहती है वो भी हट जाती है, क्योंकि अब इंसान ने क्या सोच लिया, हम तो अच्छे हो गए। तो जैसे ही अपने पॉजिटिव सोचा, गुरुजी ने बोला अच्छा सोचा, तो अच्छी चीजें शुरू, तो अगर बुरी है अभी तो वो निकलने लगती है धीरे धीरे। तो हमेशा अच्छा ही सोचना है हमें। मेरा फोन अच्छा। का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, अगर मैं कट गई तो भैया ये मत बोलिएगा कि मैं बीच में से चली नहीं, गई। अब भैया आदेश थे, अब जो भी करना है बस। मैं भैया जी को कि बोल मैं रही हूँ, वो बीच में से चली जाती है, तो मैं उनको बता रही हूँ लास्ट मैं क्वेश्चन चल तो रहा है। मैं तो आपके वीडियो बनाने में लगा हुआ था, अच्छा। कम्युनिटी को डाल रहा था, देखो कैसे पागलों की टोली है, लगे पड़े रात को 12 बजे भी। सबको डाल रहा हूँ मैं तो। ये यही तो प्यार है, बाबा माँ के प्यार है, देख लीजिए। सब सब पर भाई बात बहन करो बैठे हुए हैं। किसी को ये नहीं पता है कि 12 बज गए, 11 बज गए, किसी को नहीं पता है। 12 बज गए ना भैया, बाप रे 12 बज गए। 11:40 हो गए हैं। तो आमने सामने रहते फिर तो ये समय भी नहीं पता चलता है, फिर तो नहीं 2 बज पता चला। जाते, 3 बज जाते, 4 4 बज जाते बातें करते करते। क्योंकि बातें जब से नया जीवन मिला, सब अलग अलग अनुभव अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ही है, कुछ कम और कुछ ज्यादा नहीं, सब अच्छे और सुंदर ही है, खराब कहीं कुछ हुआ ही नहीं। अब लोग अगर उसे गलत में लेके जाए तो अलग बात है। सुंदर है तो तंत्र के हर लेवल में जो अनुभव अलग अलग आ रहे हैं, उससे सुंदर तो कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अच्छा लग रहा है कि अब नीट एंड क्लीन होके आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन नीट एंड क्लीन होके आगे बढ़ रहे हैं।